इसी के साथ हम रुक करते किरण रिजिजू का, क्या कुछ वो कह रहे हैं सुनते हैं। बहुत ही दुखद समय है कि पार्लियामेंट का मेंबर, जिस पार्लियामेंट का खुद मेंबर है, वही उस पार्लियामेंट का गरिमा को गिराने का काम कर रहा है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि है, जनता का हित में जो भी है हम बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग जनता और देश कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, जितना भी भारत के विरोधी ताकतें हैं, वो सबका भाषा एक है। आप गौर कीजिए, जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं, वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं, वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं, वही भाषा बोलते हैं। इसलिए जब हमने पार्लियामेंट में भी इस बात को कही थी कि रूल के तहत देश के अंदर में जो भी बहस होना है, हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर में जो भी प्रावधान है उसी के तहत हम लोग काम करेंगे। हम लोग सत्ता में अपने आप नहीं आए, मोदी जी अपने मर्जी से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। हमारे लगभग 140 करोड़ का आशीर्वाद से मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने हैं। और आज पूरा दुनिया कह रहे हैं कि मोदी जी का विचार, मोदी जी का दूरदृष्टि और मोदी जी का काम करने का तरीका, ये देश के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है। ये सब मानते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस प्रधानमंत्री को भी अनाप शनाप बात करके बदनाम करने का कोशिश करते हैं। हमारे पार्टी, हमारा नेता और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अगर कुछ डिफरेंसेस होता है तो हमारे खिलाफ बोलते हैं तो चलता है, लेकिन भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आ करके माफ़ी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जो भारत विरोधी ताकतें हैं और लंदन के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सही है, और लोग सोचते हैं कि भारत में तो बोलने का आज़ादी नहीं है। यहाँ कहते हैं कि प्रेस मीडिया का फ्रीडम नहीं है, जुडिशरी ख़त्म हो गया, लोकतंत्र ख़त्म हो गया। इस तरह का बातें करके देश को नुकसान पहुंचाया है, और एक तरीके से भारत के संविधान को भी उन्होंने इंसल्ट किया है, जुडिशरी को इंसल्ट किया है। हमारा जुडिशरी कमज़ोर नहीं है, इंडिपेंडेंट है और बहुत मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। और वहाँ कहते हैं कि जुडिशरी भी ख़त्म हो चुके हैं, इंडिया में पार्लियामेंट ख़त्म हो चुके हैं, डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुके हैं। इस तरह का जो बातें उन्होंने लंदन में जा कर के दुनिया का सामने में बोला, इससे देश और हमारा लोकतंत्र को बहुत क्षति पहुंचाया है। इसलिए हम तो इसको ये सोचते हैं कि देश के लोग जानते हैं कि ये आदमी किस तरीके के सोच है, लेकिन विदेश के लोग तो नहीं जानते हैं ना। विदेश के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी सच बोल रहा है। हमारा देश वाला तो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जो भारत को अच्छा से नहीं जानता है वो तो सोचेंगे कि राहुल गांधी ने सच बोल दिया है। तो इसका भरपाई कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी सारा जाके क्या लंदन में झाड़ू मारेगा और नमस्ते करके बोलेंगे कि राहुल गांधी ने जो बोला है माफ़ कर दो? ये देश के लिए बहुत बड़ा ये गंभीर विषय है। इसलिए मैं जैसे कहा कि मैं बात को लंबा नहीं रखना चाहता हूँ, विषय को हम भटकाने भी नहीं चाहते हैं। एक ही मुद्दा है कि देश के खिलाफ, संसद के खिलाफ जो उन्होंने बात बोला, झूठ बोला, माइक ऑफ कर दिया करके झूठ बोला, बोलने नहीं दिया जाता बोल के उन्होंने झूठ बोला, ये सारा उन्होंने देश के खिलाफ विदेश के धरती में जा कर के झूठ बोला, उसके लिए माफ़ी मांगना होगा।
और ये हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। और आप सब भी मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि एक बात और कुछ समय के लिए ये छोड़िए कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या किसी पार्टी के, कि आप मीडिया के हैं। एक बार हम लोग एक भारतीय होने के नाते भारत को बदनाम करने वाला का खिलाफ में सबको आवाज़ उठाना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आए और राहुल गांधी के दिए हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो बयान राहुल गांधी ने दिया था उसके ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने देश को बदनाम किया है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से देश की बदनामी सहन नहीं की जाएगी और इससे डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचेगा, देश को नुकसान पहुंचेगा। और राहुल गांधी को साफ तौर पर माफी मांगनी चाहिए अपने बयान जो कि उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पे दिया और इस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की इमेज को खराब किया। तो राहुल गांधी ने देश का अपमान किया। किरण रिजिजू ने कहा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बड़े बयान, साफ तौर पर से जाहिर होता है कि बीजेपी अपने मुद्दे पर कायम है और राहुल गांधी से माफी की मांग उन्होंने एक बार फिर से दोहराई। इससे पहले तमाम बीजेपी के मंत्री आए और उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि राहुल गांधी को अपने दिए हुए बयान के ऊपर साफ तौर पर माफी मांगनी चाहिए।